जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सौमित्र सिंह और मैं आप लोगों को आगामी जो भी हमारे राज्य में परीक्षाएं होने वाली हैं, चाहे वो वनडे एग्जाम्स हों, चाहे वो कुछ इस तरह की परीक्षाएं हों जिसमें कई चरण होने हैं, जैसे प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार। तो इससे संबंधित जो भी परीक्षाएं होनी है उसकी तैयारी मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आपको कराऊंगा। उत्तराखंड में अगर हम देखें तो पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा सामग्री है, बहुत ज़्यादा मटेरियल है, किताबों की कोई कमी नहीं है और जैसे चैनल मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ऐसे चैनल्स की भी कोई कमी नहीं है। लेकिन हम ये नहीं डिसाइड कर पाते कि हमारे लिए एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल क्या है, आखिर पढ़ा क्या जाए और छोड़ा क्या जाए। जो मेरे चैनल के माध्यम से तैयारी होगी और वो तैयारी मैं ही कराऊंगा, दो भागों में बटी होगी। एक जो परीक्षाएं वनडे एग्जाम्स की हैं और दूसरी जो परीक्षाएं विभिन्न चरणों में होंगी। थोड़ा सा अगर हम उस चीज को क्लैरिफाई करने की मैं अगर कोशिश करूं तो अगर देखा जाए तो हमारे राज्य के अंदर एक अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग है, और दूसरा लोक सेवा आयोग है। दोनों ही अपने अपने पार्ट्स के हिसाब से एग्जाम कराते हैं। अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जिम्मेदारी है, वो जो भी वनडे एग्जाम्स होते हैं, जैसे पटवारी की परीक्षा, जैसे सिपाही की परीक्षा, जैसे वीडियो की परीक्षा, बीपीडीओ की परीक्षा या अन्य कोई भी परीक्षा, इस तरह के एग्जाम्स को कराने की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग की है। यहां पर अगर हम अभी देखें तो इसके अंतर्गत जो परीक्षाएं अभी लाइन में लगी हुई हैं वो बहुत सारे एग्जाम्स हैं, चाहे वो पटवारी की हो या वीडियो की हो या बीपीडीओ हो या फिर क्लरिकल का कोई एग्जाम हो या फिर बहुत सारी भारी संख्या में जो वैकेंसीज आ रखी हैं, फॉरेस्ट गार्ड की दोबारा से वैकेंसीज आ रखी हैं, आई थिंक 894 या 897 के लगभग वैकेंसीज हैं। इसके अलावा स्टेट लेवल पर जो भी परीक्षाओं का आयोजन होता है, लाइक टीईटी हो गया या फिर सेट हो गया, इस तरह की जो भी परीक्षाएं हैं, जो भी एग्जाम्स हैं, अभी ये सब लाइन में लगे हुए हैं जो अभी आगामी दिनों में उत्तराखंड में होने हैं। इसके अलावा लोक सेवा आयोग के द्वारा जो परीक्षाएं होनी है, यहां पर सबसे पहले जो बहुप्रतीक्षित हमारी परीक्षा थी वो अपर पीसीएस थी, लोअर पीसीएस, एफआरओ फॉरेस्ट के लिए, एफआरओ फॉरेस्ट रीजनल ऑफिसर की वैकेंसीज होती हैं। इसके अलावा आरओ, एआरओ और सेम टू सेम हाई कोर्ट में आरओ, एआरओ, एलटी की परीक्षा, ये सब लोक सेवा आयोग इसका एग्जाम की आयोजन कराएगा इन परीक्षाओं की आगामी दिनों में। इन सब परीक्षाओं के लिए हमें गुजरना पड़ेगा सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा से, और इन सब एग्जाम्स के लिए हमें गुजरना पड़ेगा केवल एक एग्जाम से, वनडे एग्जाम से। मेरा जो मटेरियल होगा, मैं जितना भी पढ़ाऊंगा, वो सारे का सारा जो अध्ययन होगा वो टोटली हमारा एग्जाम ओरिएंटेड होगा। अब साहब प्रश्न ये उठता है कि सर एग्जाम ओरिएंटेड क्या है? बड़ी सीधी सी बात है। अगर हम देखें आज तो बाजार में किताबों की कमी नहीं है, पढ़ने के लिए सामग्री की कमी नहीं है, ऑनलाइन पीडीएफ की कमी नहीं है, ऑनलाइन चैनल्स की कमी नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा भरमार है मटेरियल की। और ऐसी स्थिति में मेरे प्यारे जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो बहुत कंफ्यूज होते हैं कि आखिर पढ़ें क्या और छोड़ें क्या।
तो इसलिए मैं जो भी चीज़ यहाँ से डिलीवर करूँगा इन सब्जेक्ट से रिलेटेड वो टोटली फोकस्ड होगी एग्जाम के लिए, जो निश्चित ही आपकी सफलता सुनिश्चित करेगी। हम वही पढ़ेंगे जो टोटली एग्जाम ओरिएंटेड होगा। तैयारी में किस तरह से चलेगी हमारी, अगर हम देखें तो हमारा जो मेन रूप से फोकस रहेगा वो जीएस पे रहेगा। और जीएस में जो भी सब्जेक्ट होंगे वो चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स एंड एनवायरमेंट, ये जो मेरा पोर्शन रहेगा इन सब्जेक्ट्स का 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 सब्जेक्ट ऐसे कॉमन सब्जेक्ट होंगे जो किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है सामान्य अध्ययन के दृष्टिकोण से। वो चाहे वनडे एग्जाम हो, वो चाहे ये त्रिस्तरीय द्विस्तरीय परीक्षाएं हो, ये सभी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। वो चाहे प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो, टोटली कंसेप्चुअल क्लास होगी ताकि हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके और आगे की कहानी का हम ताना बाना बुन सके। इनका अध्ययन न केवल हमारे राज्य की परीक्षाओं के लिए बल्कि यूपी की परीक्षाओं के लिए या केंद्रीय स्तर पर जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, एसएससी जो परीक्षाओं का आयोजन करवाता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जैसे जीडी का एग्जाम है, जैसे एसएससी ग्रेजुएशन के थ्रू एग्जाम्स निकलते हैं, सीजीएल की परीक्षाएं होती हैं, 10+2 के थ्रू डेटा एंट्री ऑपरेटर के एग्जाम्स निकलते हैं, वो परीक्षाएं होती हैं। तो उन परीक्षाओं के दृष्टिगत भी हमारा जो कंटेंट होगा वो बहुत 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 ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। ये तभी पता चल पाएगा जब हम क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे, जब हम आगे पढ़ना शुरू करेंगे। आप और हम मिलकर इस यात्रा को बहुत आगे तक लेके जाएंगे। और अगर मैं अपने उत्तराखंड के संदर्भ में बात करूं तो उत्तराखंड के संदर्भ में हम बहुत एक्सटेंसिव अप्रोच के साथ जो पढ़ने वाले हैं, विशेष तौर पे रीजनल जनरल स्टडी, और वो क्या होगा, हमारा उत्तराखंड होगा। मतलब हम उत्तराखंड को बहुत अच्छे से समझेंगे, इसके अंदर बहुत अच्छे से एंट्री करेंगे, पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, ना केवल इसका हर एक सब्जेक्ट का। और इसके अंदर चाहे वो इसके भौगोलिक क्षेत्र की बात करें, चाहे हम इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें, चाहे हम इसकी राजनीतिक दृष्टि के हिसाब से अगर हम बात करें, या फिर अन्य महत्वपूर्ण पहलू जितने भी होंगे, सब कुछ हम इस चैनल के माध्यम से, एग्जाम शास्त्र मेरे चैनल का नाम है, इसके माध्यम से सब कुछ स्टडी करेंगे, इन डिटेल करेंगे। और निश्चित ही मुझे पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है कि ये जो तैयारी होगी निश्चित ही आपकी एक सीट किसी भी परीक्षा में क्लियर कराने के लिए काफी होगी। तो यही एक छोटी सी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, क्योंकि एक लंबी यात्रा पर निकलने की कोशिश मैं कर रहा हूं और आप लोगों को सफल बनाने में थोड़ा सा योगदान अपना भी देने की प्रयास में करने की कोशिश कर रहा हूं। तो साथ में चलेंगे, काफी अच्छे से स्टडी करेंगे और हमें लगता है कि हम दोनों मिलकर अगर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित ही सफलता के झंडे गाड़ेंगे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।